हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का इतिहास का बुक जो है अतीत से वर्तमान, उसका अध्याय 6 यानी 6 शहर, व्यापारी एवं कारीगर का सारा अभ्यास का प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है। प्रश्न 1 में शासक, व्यापारी एवं धनाढ्य लोग मंदिर क्यों बनवाते थे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे शासक, व्यापारी एवं धनाढ्य लोग मंदिर इसलिए बनाते थे ताकि उनकी धार्मिक आस्था का प्रकटीकरण हो सके। नाम कमाने के साथ पुण्य कमाने की इच्छा भी रहती होगी। अपने को शक्तिशाली और धनी होने की धाक जमाना भी कारण रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में शहरों में कौन कौन लोग रहते थे? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे शहरों में व्यापारी, दस्तकार, शिल्पी, आभूषण बनाने वाले, सब्जी बेचने वाले, जूता बनाने वाले, रंगारेज आदि रहते थे। व्यापारियों में अनाज बेचने वाले और कपड़ा बेचने वाले दोनों रहते थे। बड़े शहरों में थोक खरीद बिक्री भी होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में व्यापारिक वस्तुओं को यातायात के क्या साधन थे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे व्यापारिक वस्तुओं के यातायात के लिए सड़क विकसित थे। सड़क पर बैलगाड़ी, घोड़ा, खच्चर सामान ढोने के साधन थे। दूर दराज का व्यापार नदी मार्ग से होता था। तटीय क्षेत्र में समुद्री मार्ग का उपयोग भी होता था। बंदरगाहों को अच्छी सड़कों द्वारा जोड़ा गया था। विदेश व्यापार समुद्री जहाज़ों द्वारा होता था। ऊँट भी सामान ढोने के अच्छे साधन थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 17वीं शताब्दी के किन यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ? तो इसका उत्तर में लिखेंगे 17वीं शताब्दी में अंग्रेज, हॉलैंड, डच और फ्रांस के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में ही आ चुके थे। प्रश्न संख्या 5 में है सुमेल करे, यानी मैच द फ्लोइंग है, इसको मिलाना है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो इसका पहला जो है मंदिर नगर हो जाएगा तिरुपति, यहाँ पर नदूसरा इसका तिरुपति हो जाएगा। और दूसरा का तीर्थ स्थल हो जाएगा पुष्कर। तीसरा है प्रशासनिक नगर दिल्ली। चौथा बंदरगाह नगर, तो यह हो जाएगा गोवा। पाँचवा वाणिज्यिक नगर, यह हो जाएगा पटना। तो यहाँ हो जाएगा पहला का दूसरा, दूसरा का पाँचवा, तीसरा का पहला, और चौथा का तीसरा और पाँचवा का चौथा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, आइए समझे में से। जैसे है मध्यकालीन भारत में आयात निर्यात के वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इसका बनाना है, तो इसमें बनाएंगे मध्यकालीन भारत में आयात निर्यात की वस्तुओं की निम्न सूची निम्न है। निर्यात की वस्तुएं, आयात की वस्तुएं। तो इसमें है निर्यात मसाले, आयात की वस्तुएं ऊनी वस्त्र। निर्यात की वस्तुएं सूती कपड़े, नील, जड़ी बूटी, खाद्य सामग्री, सूती धागा। आयात की वस्तु ऊनी वस्त्र, सोना, चांदी, हाथी दांत, खजूर, सूखे मेवे, रेशम चीन से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के कारणों को रेखांकित कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यूरोपीय व्यापारियों को भारतीय मसालों और बारीक मल की भनक लग गई थी। पहले तो भारतीय व्यापारी ये वस्तुएं लेकर यूरोप जाते थे और वहां से सोना चांदी लादकर समुद्री जहाज़ों से भारत लाते थे। बाद में फारस के व्यापारी मध्यस्थ बन गए और वे भारत से माल लेकर यूरोप जाने लगे। यूरोपीय व्यापारी यह काम स्वयं करना चाहते थे, उन्हें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं था। सबसे पहले पुर्तगाल का एक नाविक 1498 में वहाँ की सरकार की मदद से भारत पहुँचने का निश्चय किया। उसने
उत्तम उत्तमाशा अंतरीप का मार्ग पकड़ा और भारतीय तट पर पहुंचने में सफलता पाई। यहाँ से उसने स्वयं व्यापार करना आरंभ किया। इसके बाद इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस का ध्यान इस ओर गया। ये भी 17वीं शताब्दी में भारत पहुंच गए और व्यापार करना आरंभ किया। अंग्रेजों ने कपड़े खरीदने पर अधिक ध्यान दिया। इसके लिए ये दलालों के मार्फत करघा चालकों को अग्रिम रकम भी देने लगे। आगे चलकर विभिन्न स्थानों में इन विदेशियों ने अपनी कोठियाँ बनाई। यूरोपीय कंपनियों के भारतीय दलाल दादनी कहलाते थे। अगला प्रश्न संख्या 8। आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है। देवी देवताओं के प्रति यहाँ के लोग के मन में अपार श्रद्धा रहती आई है। अतः जहाँ जहाँ मंदिर बने वहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ जुटने लगी। अधिक लोगों के आगमन के कारण उनके उपयोग की वस्तुओं की दुकान खुलने लगी। बाद में स्थानीय लोग भी इन उत्पादों को खरीदने लगे। इसी तरह क्रमशः मंदिर के आसपास नगर विकसित हो गए। अगला प्रश्न संख्या 9। लोगों के जीवन में मेले एवं हाटों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। लोगों के जीवन में मेले एवं हाटों की भूमिका बड़े महत्व की थी। हाटों से वे नित्य उपयोग की वस्तु खरीदते थे। जो अन्न या सब्जी वे नहीं उपजा पाते थे, उन्हें वे हाटों से खरीदते थे। मेलों का उत्सव इस बात में था कि उत्कृष्ट वस्तुएं मेलों में ही उपलब्ध होती थी। देश भर के कलाकार और शिल्पी अपने उत्पाद लेकर मेलों में आते थे। ये ऐसी वस्तुएं हुआ करती थी जो सामान्यतः हाट बाजारों में उपलब्ध नहीं होती थी। लोग मेलों का बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। वहाँ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हो जाते थे। अगला है, आइए विचार करें में से प्रश्न 10। इस अध्याय में वर्णित शहरों की तुलना अपने जिले में स्थित शहरों से करें। क्या दोनों के बीच कोई समानता या असमानता है? तो इसका उत्तर होगा। इस अध्याय में वर्णित शहर चारदीवारियों से घिरे होते थे, लेकिन हमारे जिले का शहर चारों ओर से खुला है। वर्णित शहर जैसा हमारे जिले में भी खास वस्तुओं के खास मोहल्ले हैं। यहाँ थोक और खुदरा दोनों प्रकार के व्यापार हैं। जिलों में सरकारी अधिकारी भी रहते हैं। राज्य कर्मचारियों के अलावा व्यापारियों के कर्मचारी भी रहते हैं। हमारे जिले के शहर में सड़क और पानी की व्यवस्था के लिए नगरपालिका है, जबकि वर्णित शहरों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। रात में सड़कों पर रोशनी का प्रबंध है, जबकि वर्णित शहरों में इनका कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। धातु मूर्ति निर्माण के लुप्त मोम तकनीक के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर होगा। धातु मूर्ति निर्माण के लुप्त मोम तकनीक के अनेक लाभ थे। पहला लाभ तो यह था कि इन तकनीक से मनचाही आकृति की मूर्ति बनाई जाती थी। मोम बर्बाद नहीं होता था। पिघलकर निकलने के बाद उसे पुनः ठोस रूप में प्राप्त कर लिया जाता था। इस तकनीक में कम ही समय में अधिक मूर्तियां बनाई जा सकती थी। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 7 का हिस्ट्री इतिहास का अतीत से वर्तमान का अध्याय 6 शहर, व्यापारी एवं कारीगर का अभ्यास का जितना भी प्रश्न था सारा इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसका अगर PDF चाहिए तो आप इस डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सारा PDF जितना भी वीडियो को होता है मैंने उपलब्ध करा दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।